कोदंड पिनाक सारंग सेना ने हिंदुओं के नाम से चल रही दुकानों के खिलाफ डीएम एसएसपी को सौंपा ज्ञापन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा आदेश पारित किया गया था कि समस्त उत्तर प्रदेश व्यापारियों के लिए वे अपना कारोबार खूब करें। किसी को आपसे कोई आपत्ति नहीं है, बस आप अपने कारोबार स्थल पर अपने ही नाम का बैनर लगाएं और अपना नाम लिखें। अन्य किसी का नाम से व्यापार करेंगे, अपशा ग्राहक को गुमराह करके उसको मूर्ख बनाएंगे तो निश्चित ही अपराध होगा। सोमवार को कोदंड पिनाक सारंग सेना के पदाधिकारियों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व जिलाधिकारी से मुलाकात कर एक मांग पत्र सौंपा, जिन्होंने मांग पत्र में कहा है कि मथुरा जिले में बहुत से विधर्मी अपना नाम छुपाकर हिंदुओं के नाम से या अन्य नामों से कारोबार कर रहे हैं, जिसके कारण समस्त सनातनियों की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है, क्योंकि वह खाने पीने की वस्तुओं को दूषित करके समाज के अन्य लोगों को खिला रहे हैं, जिसके कारण उनका धर्म भ्रष्ट हो रहा है। आज आप एसएसपी ऑफिस आए हैं, किस विषय में आए हैं? हम एसएसपी ऑफिस नहीं आए, हम जिलाधिकारी महोदय भी हैं। एक जिले के दो मंदिर होते हैं, एक द्वारकाधीश और एक बिहारी जी। द्वारकाधीश डीएम साहब, बिहारी जी एसएसपी महोदय। हम दोनों मंदिर में जाके अपना निवेदन कर दिया, दोनों जगह सत्यापा दिया कि जिन विधर्मियों ने हिंदू नामों से दुकान खोल रखी है उन दुकानों को तत्काल प्रभाव से बंद कराया जाए। अब ये दोनों मंदिर भी अगर निष्क्रिय हो जाते हैं तो अब तीसरा मंदिर हमें आप बताएं या कोई दूसरा व्यक्ति बताए कि किस मंदिर में जाके हम दरखास्त दें। ये दोनों मंदिर में जो बिहारी जी का मंदिर है, ये वो मंदिर है जो कि हम सनातनियों को बिल में से आएगा पकड़ के 1 घंटे में, लेकिन विधर्मी सामने आ जाए फुर हो जाती है, खुश हो जाती है, पीछे से पत्थर बरसते हैं इनके ऊपर। लेकिन हिंदू की बात आ जाए तो 2 मिनट में अभी घेरा डाल के अभी पकड़ लेंगे हमको और भेज दो डी गेट की तरफ। डी गेट की तरफ हिम्मत नहीं है जाने की। तो मेरा निवेदन सिर्फ ये है कि अभी तत्काल प्रभाव से, क्योंकि मौसम अनुकूल है, हमारे अनुकूल सुरक्षित वातावरण है, तत्काल प्रभाव से माननीय योगी जी के आदेश को माना जाए और उस आदेश के तहत पूरे मथुरा में सर्च अभियान चलाया जाए और जितने भी विधर्मियों ने हमारे सनातन के नाम से दुकानें खोल रखी हैं तत्काल प्रभाव से सील किया जाए और उनको दंडित किया जाए, पकड़ के जेल में डालो। मात्र 1 दिन के अंदर पूरा मथुरा विधर्मियों मुक्त हो जाएगा। जो षड्यंत्र चल रहा है ना, सब बंद हो जाएगा 1 दिन में। अब आज आप एसएसपी साहब से मिले, क्या कुछ आश्वासन मिला है आपको? आश्वासन ये मिला कि आपने हमें एप्लीकेशन दे दी, अब आप जाइए, डीएम साहब के पास आदेश होता है आईपीसी और सीपीसी धारा के तहत, हम उनके आदेश का वेट करेंगे। हमें ये बताया गया है, ये नहीं कहा कि आपने हमें एप्लीकेशन दी है हम भी इस पर कार्रवाई करेंगे। हमें जो कहा है वो ये कहा है कि आप जिलाधिकारी महोदय के पास जाओ, सारी ताकत उनके पास है, आईपीसी सीपीसी के तहत वो जो आदेश देंगे हम वो काम करेंगे। हमें ये बताया गया है। कोदंड पिनाक सेना का जी बताएं, आज एसएसपी ऑफिस आए हैं, क्या कुछ? हमारा एसएसपी ऑफिस आने का एक मुख्य कारण ये है कि जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे सभी हमारे बुजुर्ग रिटायर्ड फौजी एंड युवा भाई सब एकत्रित हुए हैं। तो ये एक हिंदू सेना, एक सनातन धर्म की रक्षा के हेतु एकत्रित हुए हैं यहाँ पे। आपने देखा हो मथुरा शहर में निमंग विभिन्न प्रकार के लोग अपनी दुकानों को यापन कर रहे हैं, लेकिन किंतु उनका जो परिचय है वो उन्होंने अपनी दुकान को उससे तरह से परिचय नहीं दे रखा है। हिंदुओं के नाम पर, सनातन धर्मियों को गुमराह करने के नाम पर उन्होंने अपने व्यापार को यापन कर रहे हैं। इस प्रकार के कार्य को करना ये बिल्कुल ही अनुचित है। जिस प्रकार से योगी जी का आदेश हमको पहले मिल चुका है, उस प्रकार के कार्रवाई का अभी तक डीएम साहब के थ्रू नहीं हुआ है। आज हम एसपी ऑफिस आने का कारण ये था कि हम एसपी साहब को अपना ज्ञापन दें, जिसमें कि हमने कुछ दुकानें जो अंकित की हैं, मथुरा शहर की नामी गिरामी 50 दुकानों को अंकित किया हमने, जिसमें उसमें कि एसपी साहब ने कहा कि आप डीएम साहब से आश्वस्त लीजिए। डीएम साहब कहते हैं एसपी साहब से आश्वस्त लीजिए कि कोई भी अभी हमें एक संपूर्ण बढ़िया तरह से कोई कार्रवाई प्रदर्शित नहीं हो रही है यहाँ से। और इस प्रकार ही अगर ये ऐसा रहा तो अगली बार अगले ही संख्या बल को बढ़ा करके अपने प्रदर्शन करेंगे, कार्य को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अपने सनातन धर्म की रक्षा करेंगे।